नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के अपडेट के बारे में, कुछ कंपनी के इम्पोर्टेंस डिटेल्स के बारे में, जहाँ से आपको सारे कंपनीज़ के जो लेवल्स बन रहे हैं, वो आपको जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में। तो इंडिया मार्ट जो है, वो एक बी2बी बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करने के लिए जाएँ, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदने के लिए जाएँ, तो आप इंडिया मार्ट वेबसाइट के माध्यम से जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, वो बिज़नेस टू बिज़नेस मतलब बी2सी का मॉडल्स होता, तो कंपनी में और भी अच्छा खासा धमाका होता। तो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि आप बी टू सी बिजनेस के ऊपर काम क्यों नहीं स्टार्ट किए। तो उन्होंने यही कहा कि अभी फिलहाल के लिए तो वो बी टू बी बिजनेस कर रहा है, बाद में वो बी टू सी का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अभी तो कोई भी उसका अटेंशन नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी में ऊपर बहुत कंटिन्यूअसली जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, वो प्रेशर क्रिएट धीरे-धीरे कम होता देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिला। करीबन 1800 रुपीज़ के आसपास लो हुआ था, अभी 3000 के आसपास है। इसका मतलब जो हायर लेवल है 3050 के आसपास, तो वही लेवल को वो टच करने के लिए फिर से वापस हो रहा है। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे एक ही कारण था, वो है कंपनी का पी रेशियो। अगर कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो 66 है। आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो 127 है। हाँ, आपकी बात सही है, फिर भी आप पी रेशियो देखिए, कंपनी का पी रेशियो तो कोई कुछ कम नहीं है। अगर इसका चार्ट पैटर्न में आपको पी रेशियो से कंपैरिजन करूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कितना था? एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 102 के ऊपर था। वो भी कहाँ पे? 21 फरवरी 5 फरवरी 2021 में। उसके बाद देखिए भारी भरकम पी रेशियो को रिकवरी किया, कम किया और 37 तक लेके आया। तो पी रेशियो जितना कम होगा, कंपनी का वैल्यूएशन उतना कम होंगे। तो जब वैल्यूएशन कम होंगे, तब कंपनी का ऊपर लोगों का इन्वेस्टमेंट का राय भी चेंज होंगे। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट मान के चलिए, आज आपको मिल रहा है 500 रुपया में। अगर आपको पूछा जाए कि 1 मंथ बाद आप खरीदारी करेंगे वही प्रोडक्ट, तो आपको 200 में मिलेगा। तो क्या आपको इतना ही ज़रूरत है? अगर बहुत ज़रूरत है तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप नेक्स्ट मंथ तक आप वेट कर पाएँगे। तो जैसे आप ऑनलाइन फ़ोन खरीदते हैं, तो जो नया फ़ोन आता है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। कुछ दिन के बाद उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तो लोग यही सोच के फ़ोन खरीदते हैं कि थोड़ा-सा टाइम वेट कर लूँ कि मुझे सस्ते में मिलेगा। तो शेयर्स में भी उसी तरीके से सोचना चाहिए। जब वैल्यूएशन हाई होता है, तब हाई वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्ट करना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। क्योंकि इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आपको सेल्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ठीक-ठाक मार्जिन देखने को मिलेगा। तो कंपनी में धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि रॉकेट की तरह कंपनी भाग रहा है। तो कंपनी के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, देखिए कंपनी में तो दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे एफएस के पास 15% का होल्डिंग था, आज कितना है 26%, डबल के आसपास। तो सेम टू सेम अगर डीएस के पास देखिए 3.5% होल्डिंग था, आज कितना है 5.5%। और गलती किसने कर दिया? पब्लिक। देखिए 28% होल्ड तो रखे थे, आज 18% है, मतलब पूरा का पूरा माल बेच दिया। और ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी की, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, उनमें म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि म्यूचुअल फंड वाले ने दिसंबर में माल खरीदारी किए, उसके बाद कंटिन्यूसली देखिए सेल ऑफ किया। फेब्रुवरी मंथ में छोटा मोटा माल खरीदारी किया, सिर्फ 10,000 करोड़ 10,000 मतलब यूनिट्स का क्वांटिटी का। उसके बाद देखिए मार्च और अप्रैल में भी अच्छा खासा सेल किया, और जितने सेल किए थे उससे भी कई गुना ज्यादा माल यहाँ पे भर चुके हैं 2023 में। तो यहाँ पे अच्छा खासा लेवल्स देखने को मिला है स्टॉक के ऊपर। मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं, तो मैं आपको एक मेंशन किया था, एक लेवल आपको मेंशन किया था, जो लेवल बहुत स्ट्रांग था। इस लेवल को आपको मेंशन किया था एक वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बोला था, देखिए जिस तरीके से धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है, देखिए जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह इस तरीके से भागेगा, तो उसमें कभी भी एंटी मत लेना, कभी भी एंटी मत लेना। कभी ना कभी वो रिवर्सल करेगा, सर रिवर्सल नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट उसी तरीके से गिरेगा। जैसे रॉकेट भागता है, उसी तरीके से रॉकेट फिर से गिरते भी है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम करके थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम करके ऊपर जा रहा था। तो वॉल्यूम देख लीजिए किस तरीके से वॉल्यूम जनरेट हुआ। और मेरे हिसाब से ये जो लेवल था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इस रेंज को, इस रेजिस्टेंस को, तब मैं आपको इस यहाँ पे वीडियो बना के बोला था कि
मुझे सिर्फ़ इस जगह पे थोड़ा-सा वॉल्यूम चाहिए, थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। तो मैं एंट्री ऑब्वियसली इस कैंडल के ऊपर ले चुका था। इस कैंडल ने अच्छा खासा लेवल को ब्रेकआउट किया और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था। मेरे एंट्री लेवल यहाँ पे बना और मेरा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3434 के आस-पास। तो अगर मैं वहाँ से मार्किंग कर दूँ, तो मुझे अराउंड इस लेवल से अगर टारगेट इस लेवल तक मिले, तो 21% का टारगेट मुझे मिलेगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, थोड़ा-सा टाइम बिता रहा है, क्योंकि इस टाइम बिताने के बाद कंपनी फिर से हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा और इस लेवल तक ज़रूर जाएगा। तो अभी भी मौका है, तो इसके ऊपर ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है हैप्पीस्ट माइंड। देखिए, आप सभी जानते हैं हैप्पीस्ट माइंड के बारे में, तो एक आईटी सेक्टर कंपनीज़ है और आईटी सेक्टर में अभी जिस तरीके से प्रेशर है, तो वो प्रेशर हमेशा नहीं रहेगा। आज प्रेशर है, बाद में प्रेशर नहीं रहेगा। देखिए मतलब 2018 के बाद 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला। हर ऑटो सेक्टर के ऊपर प्रेशर था। आज ऑटो सेक्टर देखेंगे तो किस लेवल में है, हाई टॉप लेवल में है। जैसे आप एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे तो ब्रिटानिया कितने दिनों तक एक ही जगह पे था। आईटीसी कितने दिनों तक एक ही जगह में था, क्योंकि उस सेक्टर का स्लो डाउन था। तो सेम टू सेम अभी आईटी सेक्टर का स्लो डाउन है और इसी का तो हमको फायदा उठाना है। इसी इसी का मतलब टाइम में ही हम लोगों को निवेश करना है। जब कंपनी अच्छा खासा कंपनी शेयर सस्ते दामों में मिले, तभी उसको फायदा उठाना है। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो बहुत हाई है, उसके लिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं पी रेशियो चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, आप ध्यान दीजिएगा, एक टाइम पी रेशियो कितना था, 140 के ऊपर। तो अभी धीरे धीरे गिरते गिरते कंपनी का पी रेशियो 60 के अबव देखने को मिला है। इसका मतलब अभी भी वैल्यूएशन हाई है, फिर भी करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और अभी देखना है कंपनी किस तरीके से खुद को सस्टेन कर रहा है। देखिए, कंपनी अच्छा खासा इनकम करने के बाद कंपनी का कर्जा भी अच्छा खासा है, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं है, 0.50 के ऊपर है, तो कंपनी का कर्जा भी ज़्यादा देखने को मिला। हाँ, ये बात सही है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार लेवल में देखने को मिला। अगर मैं कंपनीज के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो टोटल रिजर्व है, तो बीच में कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया था और किस क्योंकि कंपनी उस टाइम बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था और कंपनी कर्जा लेने के बाद उसका फिर से रिजर्व धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ और अभी जो रिजर्व है वो अच्छा खासा है, अराउंड 800 करोड़ के आसपास। और उसके हिसाब से कंपनी इस बार अच्छा खासा कर्जा भी लिया। देखिए, इस टाइम कंपनी का सिचुएशन खराब है, तो इसलिए कंपनी को स्टेबल करने के लिए, कंपनी प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद का जो बोरिंग्स है वो उसको इंक्रीज कर रहा है। उस हिसाब से कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी ने अच्छा खासा फिक्स एसेट को इंक्रीज किया, करीबन 200 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का अपकमिंग सीजन में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। फिर भी देखिए, एफआईएस और डीएस के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है जितना होल्डिंग पब्लिक के पास है। देखिए, एफआईएस और डीएस कब इस कंपनी के ऊपर निवेश करेगा, जब इस कंपनी कुछ अच्छा खासा लेवल्स में खुद को काम करके दिखाएगा। अगर इस कंपनी के मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया था और इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और धमाका बाइंग यहाँ पे किया गया है। तो उसी हिसाब से चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको कुछ लेवल्स मेंटेन करके, तो मेरा एक पसंद था, सबसे पसंद था, एक स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बन रहा था, वो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर किया और स्ट्रैटेजीज को ऑलमोस्ट टारगेट होने के लिए कंपनी तैयार है। तो मैं जब से इस स्ट्रैटेजीज बना तब से मैं वीडियो बना के आपको बोल रहा था कि यहाँ पे मेरे सबसे पसंद था स्ट्रैटेजीज क्या है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता दूं तो अभी और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखिए, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग हुआ था कंटिन्यूअसली, और ये जो बाइंग हुआ था कितना, 20% के ऊपर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 20% के ऊपर कोई भी कंटिन्यूअसली बाइंग होता है और उस स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उस स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज होते हैं। आपको रिटर्न वो 20% फिर से वो आपको वापस देंगे। कब देंगे, जब वही स्टॉक गिर के उसी रेंज को टच करेगा और वहां पे आपको एंट्री लेना है। और आपका टारगेट कब होगा, वो टारगेट आप देखिए ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो रहा है, क्योंकि देखिए ये एक मत ऑपरेटर गेम है। इस तरीके से गेम हम नहीं खेलते हैं, पब्लिक नहीं खेलते हैं, इस तरीके से गेम ऑपरेटर खेलते हैं। जब कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए बाइंग हुआ ना, ये जो बाइंग हुआ, क्या आप लोग, आपको लग रहा है कि पब्लिक इसके ऊपर लेके गया? बिल्कुल नहीं, ऑपरेटर इसके ऊपर लेके गए थे। यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे सेल किया, फिर से देखिए उसको डम किया और उसी जगह पे आकर फिर से बाई करना स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाइंग किया गया। उसके बाद देखिए माल भरा नहीं, और भी नीचे लेके आए और भी माल भरे, उसके बाद देखिए बूम। तो यही मैं बार बार बोलता था कि स्ट्रैटेजीज जब कोई बनता है ना, तब उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। तो मेरा तो एंट्री लेवल इस लेवल में ही एंट्री लेवल में लेके रखा था। थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, मैं इंतज़ार करा, क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल्स में इस तरीके से अगर कोई भी ट्रेड बनता है तो बेस्ट लेवल एंट्री मिलेगा। तो फिलहाल के लिए टारगेट के आस-पास है, तो प्लीज़ अभी एंट्री मत कुछ लेना। तो जब इस टारगेट को ब्रेकआउट करके कोई भी एंट्री लेवल बनेगा तो मैं आपको साथ फिर से
में डिस्कशन करूँगा, कोई भी वीडियो बना के। तो आप जाकर टेलीग्राम में भी चेक जॉइन कर सकते हैं। इस तरीके से जब कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दे देता हूँ। और इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए, नाम में ही कंपनी के नाम में ही मैं बार-बार बोला, कंपनी के नाम में ही देखने को मिला जो कंपनी का नाम है फाइन। तो फाइन ऑर्गेनिक एक अच्छा खासा कंपनी है। इस कंपनी की जो लेवल है, जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। पी रेशियो भी एकदम ठीक-ठाक जगह पे है। क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने इस बार कंपनी अच्छा खासा कुछ रिजल्ट नहीं दिखाया। फिर भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अच्छा खासा इंक्रीज किया क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में रखा। और इस सारे पॉइंट को व्यू से आपको मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग करता जा रहा है क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने 12% और एफ के पास भी देखिए उसी होल्डिंग है, थोड़ा सा 1% का स्टेक यहाँ पे बेचा। फिर भी देखिए जब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर फिर से ऑपरेटर फिर से एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स में आपको एंट्री किया, आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए काप एंड हैंडल पैटर्न जब बना था तब मैं आपको एंट्री दिया था और यहाँ पे 8% का गेन यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। काप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट भी अचीव कर चुके, तो मैं आपको मेंशन किया था कि ये जो लेवल बनना है, ये यहाँ पे मैं काप एंड हैंडल पैटर्न का डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लेवल बना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद देखिए बिग क्रैश, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी है। देखिए उसी रेंज को टच किया, उसके बाद देखिए गिरावट हो रहा है। तो अभी होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम करके, अगर इस लेवल को तोड़े, लेवल मतलब 5172 रुपीज, इस लेवल को अगर तोड़ता है थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद तो एक बड़ा सा मूव देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा करीबन 5678 रुपीज के आसपास। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, मौका जब मिलेगा तो मौके के हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री मत लेना। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी 1:1 का बोनस इशू कर चुके हैं जो आपको एक हेल्प करेगा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए। तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कोई भी न्यूज आएगा, कोई भी अपडेट्स आएगा, टेक्निकली कोई भी चार्ट पैटर्न बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस कंपनी 1:1 का बोनस देने वाला है, तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। और अगर मुझे पूछेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो हाई रिस्क जोन में आपको हाई रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या मर्जी है जरूर कमेंट करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको सिखाना, आप सीखते जाइए, सीख कर काम करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।